हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड। अभी हम लोग देख रहे हैं इस सीरीज में आर.एस. अग्रवाल के बुक का परसेंटेज चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेके 40 तक का सवाल सॉल्व कर लिया है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 41 से लेके 50 तक के सवाल। और परसेंटेज जो होता है पूरा अर्थमेटिक का बिल्कुल बेसिक होता है। इसी से आप CI, प्रॉफिट एंड लॉस और भी बहुत सारे चैप्टर बना सकते हैं। मतलब ये एक समझ लीजिए कि आपके अर्थमेटिक का रीढ़ का हड्डी है। मतलब इस पे आपका तो कमांड बिल्कुल होना ही चाहिए। तो उम्मीद है यहाँ ये वीडियो देखने से पहले आपने इसके पीछे का सारा वीडियो देखा होगा, तभी आप सीक्वेंस में बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अन्यथा आपको इस वीडियो को सिर्फ देखने से थोड़ी सी समझने में परेशानी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं हमारा सवाल क्या है। हमारा सवाल है 75 मिलीमीटर। मिली यहाँ पे देखिए लीटर होगा, मीटर और लीटर में कोई संबंध नहीं होता, इसलिए यहाँ पे लीटर होगा। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। देखिए दोनों को क्या बताए हैं पिछली वीडियो में कि हमेशा एक ही फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए। ये मिलीलीटर है, ml है, तो इसको भी मिलीलीटर में चेंज कीजिए। तो मिलीलीटर को लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुना। तो 1.75 गुना 1000, तो क्या हो जाएगा ये 1750। और ये था 75। तो क्या पूछ रहा है कि 75 मिलीलीटर 1750 मिलीलीटर का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो 1750 मिलीलीटर का, तो 1750 का 1% कितना होगा, तो आप बोलिएगा कितना, 17.5। ठीक, जीरो भी होगा लेकिन जीरो का कोई मान नहीं होता दशमलव के बाद। तो क्या होगा 1.17.5। तो चलिए अब ये 75 कितना होगा, तो 17.5 से भाग दे देते हैं। तो देखिए 17.5 से भाग देंगे, एक जीरो इधर दे देते हैं। तो 25 से कितने बार में, 7 बार में, 25 से 30 बार में। तो ये क्या हो जाएगा 7 चौक 28, 2 मतलब 4.2/7, ऑप्शन बी। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन। फिर से सेम में बदलिए आप इसको यूनिट में, ये क्विंटल ये मीट्रिक। तो मीट्रिक को क्विंटल में बदलना है। तो क्विंटल में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 मीट्रिक बराबर होता है, मीट्रिक टन बराबर होता है कितना, 1000 किलो। ठीक, और 1 क्विंटल बराबर होता है, 1 क्विंटल बराबर कितना होता है 100 किलो। तो ये 30 क्विंटल है, तो मतलब 30 गुना 100। और ये है 2 मीट्रिक टन, मतलब 2000। 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है ये, तो ये इसका कितना प्रतिशत है, समझ रहे हैं, ये इसका कितना प्रतिशत है। तो देखिए ये 2000 है और ये 3000 है, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है क्या, ये 1.5 गुना है। ठीक, इसी का पूछ रहा था। तो मतलब ये 2000 से ये 3000, मतलब 2000 तो इसमें है ही, 2000 तो है ही, प्लस 1000 और ज्यादा है, मतलब 100% तो ये है ही, प्लस 50% और ज्यादा है। तो 3000 जो है 2000 का कितना प्रतिशत है जी, 150%। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा 43 नंबर, ये रूट पूरे पे है। देखिए 80 का 7.2% अंडर रूट इसका जो निकालेंगे तो कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 80 का 7.2%, अब ये हो गया। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसका आप लोग रूट निकालिएगा तो क्या होता है इसका रूट। देखिए 72 गुना 8 करेंगे तो कितना होगा, 8 7 56, 560 और 16 576। कैसे किए अभी तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि सबसे पहले 8 को ऐसे कर दिए 70 प्लस 2 से, तो 8 7 56 560 प्लस 8 दूनी 16 16, मन ही मन कर सकते हैं। और 576 किसका होता है अंडर रूट, ये होता है 24 का। और 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो 10, तो आंसर क्या होगा 2.4, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर तथा हर में, तथा यहाँ होगा हर में 8% की कमी करने पर। तो देखिए यहाँ पे आप लोग कैसे कर सकते हैं, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 100 से 115, और हर में 8% का कमी कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 100 से 92%। का बात कर रहा था इसलिए हम लोग 100 को बेस मान के चलते हैं। ये कितना आता है 15/16। तो आप बताइए कि ये है इतना, तो मूल भिन्न पूछ रहा था, तो मूल भिन्न क्या होता है 1 बराबर 15/16
गुना 92/115। इसको आप लोग काटिए, ये 5 से कटेगा कितने बार में, 23 बार में, ये 5 से 3 बार में। ठीक, अब इसको काटिए आप लोग 23 से 4 बार में और 4 से 4 बार में, मतलब 3/4, ऑप्शन बी। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हमने आपको पहले ही बताया है कि आप लोगों को घर में कोई भी नंबर लेके जोड़, घटा, गुना, भाग, मतलब कोई भी, जैसे कि 5 डिजिट का कोई नंबर ले लिए, 5 डिजिट का मतलब ऐसे ही मन में बिल्कुल रैंडम सोचना है, 5, 7, 9, 8, गुना हम लोगों को करना 6, 4, 3, 2। बिल्कुल देखते हैं कितना जल्दी कर सकते हैं। आप बेसिक से करें कोई बात नहीं, आप कीजिए, लेकिन जल्दी करने का प्रयास कीजिए। ठीक, तभी आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो पाएगा। तो सवाल देखते हैं, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो, परसेंट में है तो तीसरी संख्या मान लेते हैं 100। दो संख्या मतलब एक संख्या 30% अधिक है, दूसरा कितना है 40%, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, दूसरी से इससे इसका प्रतिशत क्या है। तो देखिए 140 से ये कम है, मतलब 100 से कम होगा। देखिए 140 से ये कितना कम है, 10 कम है। किससे कम है, 140 से। ये परसेंट निकाल देंगे, ठीक है, गुना 100, 0 0, 14 से इसमें भाग देंगे 100 में, तो क्या हो जाएगा 14 सती 98, 98 2, मतलब 7.1/7। देखिए ये इतना कम है, कम है मतलब 100 में इतना घटा देंगे, तो पहले 100 में 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 93, और 93 में और 1/7 घटाएंगे तो 92.6/7। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.1/2 तथा 25% अधिक है। दो संख्या मतलब तीसरी संख्या से तीसरी संख्या मान लेते हैं हम लोग क्या है 100, और दो संख्या, पहला संख्या कितना परसेंट अधिक है 12.5, तो 112 पॉइंट इतना, तथा और कितना अधिक है दूसरा संख्या 125। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये जो है इसका कितना प्रतिशत है। तो ये देखिए ये इससे कितना कम है, तो आप लोग बोलिएगा 12.5, कितना प्रतिशत है। अच्छा किससे कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या से, इससे कंपेयर करना है 125 से, कितना प्रतिशत है, तो 100 लगा दिए, ये 0 तो ये 0 0 0 खत्म, 125 से 125 खत्म, मतलब 10% कम है। ये 10% कम है तो कितना है, मतलब 100 में 10 घटा देंगे तो 90। तो 47 नंबर सवाल क्या है कि 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। तो देखिए 1/2% हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड। तो अब देखिए 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं 0.5, हाँ 2 0 और है तो इधर से 2 0 और के बाद पॉइंट दे देंगे, मतलब 5 1 2 और ये दशमलव, मतलब 0.005, ऑप्शन बी। इसको आप लोग मन ही मन कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है 48, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए एक है ए, एक है बी। अच्छा 10% अधिक मतलब 110%, और इसको क्या लिखते हैं हम लोग 11/10। तो क्या बोल रहा था, ए की आय बी की आय से, बी से ज्यादा है ए, तो बी यदि 10 है तो ए कितना है 11, तो बी की आय जो है ए से कितना कम है, इससे ये कितना कम है 1, किससे कम है 11 से। ठीक, ये हो जाएगा परसेंट, और 1/11 को हम लोग परसेंट में क्या लिखते हैं 11 का रहता है तो 9 का टेबल और फिर से वही संख्या, मतलब 9.09। अब आप लोग तो कंफ्यूज हो जाइएगा, देखिए 9.1/2, 9.1/2 को 9.5 लिखते हैं, ये है 09, तो मतलब आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे सी होगा। लेकिन यदि नहीं समझ में आ रहा है तो 1/11 गुना 100, तो 11 से भाग देंगे क्या होगा 11 9 99, 1 0 और 11 9 99, ऑप्शन सी। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, यदि नीता का वेतन, सेम सवाल है, नीता का वेतन
पायल के वेतन से 25% अधिक है, इसका अधिक है इससे 25%, तो ये 4 ये 5, 25% अधिक मतलब 125%। 125 को क्या लिखते हैं हम लोग 5/4, मतलब ये पहले वाला और ये बढ़ा हुआ, ये बढ़ा हुआ। तो नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो नीता का बढ़ा हुआ कर दिए और पायल का जो दिया हुआ था। तो चलिए, तो पायल का वेतन जो है नीता के वेतन से कितना % कम है, तो ये कितना कम है 1, किससे इससे, तो इसको परसेंट में 1/5 को क्या लिखते हैं 20%। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। उम्मीद है आप लोग फ्रैक्शन याद कर लिए होंगे या आप लोग सॉल्व करने का प्रयास किए होंगे कि 1/5 को कैसे 20% लिखते हैं। यदि नहीं किए हैं तो पहला वीडियो देखिए और उस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आज का आखिरी सवाल है, ए की आय बी की आय से, इसका जो आय है इसके आय से 30% अधिक है, मतलब 13/10, 130% को यही तो लिखते हैं। तो मतलब ये बढ़ा हुआ है 13 और ये था पहले वाला, मतलब ए की आय बी की आय से अधिक है, तो ए का 13 और बी से अधिक है तो बी का 10। तो बी की आय जो है ए की आय से कितना % कम है, ये इससे कितना कम है 3, किससे कम है 13 से। और इसका यदि हम लोग निकालेंगे फ्रैक्शन में, मतलब कि प्रतिशत में उत्तर, तो क्या हो जाएगा, तो 100 300/13, तो 13 दूनी 26, 4 0, 13 तिया 39, मतलब 23.1/13। तो आप लोग इसको फिर से घर में प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम ये वीडियो देखने के बाद आप लोग कम से कम 2 बार इसे घर में बनाइए, तब आप लोगों को और भी इस पर कमांड होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो अच्छा लगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको जीके, मैथ और न्यूमेरिकल से संबंधित और भी बहुत सारे जो भी आपके जॉब से रिलेटेड वीडियो हैं वो आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। धन्यवाद।